संदीप जी, जबकि समाज सुधार के कानून बनते हैं तो दुखद है कि उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन तुरंत से एकाएक नहीं होता है। जितने भी क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव के कानून बने, चाहे वो बाल विवाह कह ले, दहेज प्रथा कह ले, उसी तरह के क्रम में ये शराबबंदी की कानून भी है। इसके इफेक्ट आ रहे हैं, पॉजिटिव सकारात्मक इफेक्ट आ रहे हैं। इस बीच में बहुत दुखद है कि शराब पीने से मौतें हुई हैं। उन सब में हमारी पूरी संवेदना उन परिवारों के साथ है। लेकिन आप एक बात बताएं, ये हमारे कहने का संवेदनाएं साथ में है, संवेदनाएं तो दिखाई भी नहीं दे रही। आप तो कह रहे हैं ये करोगे तो मरोगे, मैं तो पैसे भी नहीं दूंगा। ठीक है, मुआवजा ना दीजिए, उन्होंने गलत काम किया। ये गलत काम करने में वो कामयाब कैसे हो रहे थे, और ये जहरीली शराब या अवैध शराब कैसे बन रही थी, इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है डॉक्टर सुनील सिंह? निश्चित ही इसे रोकने की जिम्मेदारी मुख्यतः सरकार की है। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि इसको रोकने में जैसे कि राजनीतिक पार्टियां, भाजपा, जिसके कि देखिए दोहरा चरित्र, जिसने कि यहाँ पर तो मुआवजे की बात करती है। जब गुजरात में शराब से अगर मौतें होती हैं तो वहां तो कोई मुआवजे की बात भाजपा नहीं करती है। तो आप इसके दोहरा चरित्र है, और समाज सुधार के कानून के लाने में अगर इस तरह की बातें होती हैं तो कुछ आप भाजपा की तरह हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि भाजपा भी इसमें पक्ष विपक्ष का नहीं है। मतलब जब सामाजिक क्रांति की चीजें आती हैं तो उसमें पक्ष विपक्ष का मामला, क्रांति आ रही है, सामाजिक क्रांति आ रही है या समाज और टूटता। अच्छा ये बताइए, ईमानदारी से बताइए, और मैं भी बिहार बहुत बार गया हूं, एक फोन कॉल की जरूरत है ना और शराब मिल जाती है। देखिए, शराब अगर इतनी मिलनी बिहार में सहज होती तो हर व्यक्ति पी करके सड़क पे होता। आप बिहार में आज के दिन में कोई भी शराब पी के सड़क पर घूमता नहीं दिखाई दे सकता है। और इस बात का मैं आपको दावा करता हूं, इसके बाद भी कोई दुस्साहस करता है तो कानून के डंडे उस पर चलते हैं। ये भी स्पष्ट है। न्यूज़ 24 ने स्टिंग ऑपरेशन किया था अलग अलग जिलों में, 13 जिलों में हम गए थे, जहां जिससे पूछो एक फोन कॉल की जरूरत थी और आपके पास शराब का पार्सल आ जाता था। मैं आपके स्टिंग ऑपरेशन की विश्वसनीयता की पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर यह स्पष्ट है कि बिहार में शराबबंदी का कानून सख्ती से लागू है। और जो कोई व्यक्ति ऐसा, देखिए, लोगों को मूलतः कुछ व्यक्ति कुत्सित मानसिकता के, आपराधिक चरित्र के होते हैं, जिन्हें कानून नहीं मानने की एक आदतन ऐसी आदत रहती है। तो वैसे व्यक्तियों पर कानून का डंडा चलता है और वो जेल के सलाखों में रहते हैं। इस बीच जो साधन संपन्न है वो तो ढंग की शराब ज्यादा दाम पर खरीद लेते हैं। यहां पर मौत गरीब लोगों की हो रही है, गरीब गुरबे की। उस तक ये शराब कौन पहुंचा रहा है? आपके पुलिसिया तंत्र क्या कर रहा है? या वो जो माल खाने में बोतलें पड़ी हैं वो चूहे कैसे पिएंगे या उनको रोके कैसे, उसी में मशगूल हैं। देखिए, शराब पीने से हुई मौतों का, वो गरीब हो या अमीर हो, काफी दुखदाई है। और अगर अमीर नहीं, यहाँ तो सारे गरीब हैं। ये नहीं, आप जो शराब का जो अमीर की बात कर रहे हैं ना, जब स्प्यूरियस लिकर मिलता है तो निश्चित ही जो ब्रांडेड होता है उसके शीशी में, उसके डब्बे में वो स्प्यूरियस लिकर ही होते हैं। और उसका शिकार गरीब अमीर सब हो सकते हैं। तो इस बात का सामाजिक क्रांति लाने की, ये बदलाव की, जागरूकता की जरूरत है इसमें की। नहीं, ये क्रांति लाते लाते अगस्त में 23 लोगों की मौत हुई सारण में, मार्च में होली के दौरान 25 लोगों की मौत हुई, जनवरी में मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में 13 लोगों की मौतें हुई है। इसी साल का आंकड़ा है। देखिए, मैंने कहा कि मौतें दुखदाई हैं और इसके आंकड़ों पर हम गर्व नहीं कर सकते। लेकिन जिन सब भाजपा शासित राज्यों की भी अगर आंकड़ा देखिए आप, तो उस आंकड़ों में शराब से, जहां शराबबंदी नहीं है जिन राज्यों में, वहां भी जहरीली शराब से मौतें